जो बजट है 60,000 रुपीज का। इस बजट में मेजोरिटी जो गेमिंग लैपटॉप बाय करते हैं ना, वो स्टूडेंट्स ही होते हैं, क्योंकि कोई भी प्रोफेशनल गेमर इस बजट के अंदर लैपटॉप नहीं खरीदेगा, बिकॉज ये एंट्री लेवल गेमिंग बजट है। यही से हमें ठीक ठाक सही मायने में गेमिंग लैपटॉप मिलने शुरू होते हैं। अब एक बात दिमाग में साफ रखो, लैपटॉप कोई सिर्फ गेम खेलने की मशीन नहीं है, ये आपकी प्राइमरी प्रोडक्टिविटी मशीन है। स्कूल, कॉलेज, ऑफिस, पढ़ाई, प्रोजेक्ट्स, सब कुछ इसी पर होना है। और अगर साथ में गेमिंग भी करनी है तो ऐसा लैपटॉप चाहिए जिस पर सब कुछ हो जाए। सिर्फ ये मत देखो कि लैपटॉप के नाम के आगे गेमिंग लिखा है। हर गेमिंग लिखा हुआ लैपटॉप असली में गेमिंग के लिए बेस्ट होगा, ये जरूरी नहीं है। दिखावे और मार्केटिंग में मत फंसना। आजकल तो एक नया ट्रेंड चल पड़ा है, हर ब्रांड हर लैपटॉप के पीछे AI लिख देता है। बस नाम में AI जोड़ दिया और प्राइस बढ़ा दिया। लेनोवो हो, HP हो, मार्केटिंग बहुत स्ट्रांग है, लेकिन आपको स्मार्ट बनना पड़ेगा। इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे लैपटॉप बताऊंगा जो 2026 के हिसाब 60,000 रुपीस के आसपास सबसे बेस्ट ऑप्शन है। सारे ब्रांडेड लैपटॉप लेनोवो, HP, Asus, Acer, जिनकी आफ्टर सेल सर्विस भी भरोसेमंद है। एक बार लैपटॉप खरीदा और अगले 4 to 5 इयर्स तक टेंशन खत्म। सबसे पहला लैपटॉप है Asus Tough Gaming A15। इसका डेडिकेटेड रिव्यू चैनल पर मिल जाएगा। करंट प्राइस लगभग 60 to 62,000 रुपीस के बीच चल रहा है। मैंने इसमें GTA A5, Cyberpunk, Far Cry 6, God of War और सारे AAA टाइटल्स टेस्ट किए हैं। गेम प्ले एकदम स्मूथ है, कोई दिक्कत नहीं। इसके अंदर Ryzen 7 7435HS प्रोसेसर मिलता है। लेटेस्ट 7000 सीरीज 8 कोर्स 16 थ्रेड्स 16 GB रैम 512 GB SSD, दोनों एक्सपेंडेबल। और हाँ, गेमिंग लैपटॉप में रैम और SSD एक्सपेंडेबल होनी ही चाहिए। RTX 3050 ग्राफिक्स दिया गया है, 4 GB VRAM, 75 watt TGP, GTA 5 वेरी हाई सेटिंग पर V-Sync ऑफ, 160 to 170 FPS आराम से। Cyberpunk हाई सेटिंग पर DLSS Ultra 70 to 75 FPS, Far Cry 6 High plus FSR Ultra 100 to 110 FPS, God of War हाई सेटिंग 70 to 80 FPS। मतलब साफ है, गेम प्ले स्मूथ है। अगर एंट्री लेवल गेमिंग करनी है तो मीडियम से हाई सेटिंग सबसे ज्यादा मजा देगी। 15.6 इंच की फुल HD display, 144 Hz refresh rate, adaptive sync support, 250 nits brightness, 48 watt-hour battery और 180 watt adapter. Next laptop, HP Victus. Price लगभग 65,000 rupees. Ryzen 5 8645HS. Latest 8000 series, 16 GB DDR5 RAM, 512 GB Gen 4 SSD, दोनों expendable, RTX 3056 GB VRAM, 50 watt TGP, GTA 5, Red Dead Redemption 2, Cyberpunk, तीनों high setting पर smooth, 15.6 inch full HD IPS display, 144 Hz refresh rate, 300 nits brightness. और सबसे बड़ी बात, गेमिंग लैपटॉप होते हुए भी MS Office 2024 लाइफटाइम मिलता है, कोई ट्रायल नहीं। अगला लैपटॉप Acer Nitro V, Ryzen 5 6600H प्रोसेसर। याद रखना, गेमिंग के लिए H, HS या HX सीरीज का प्रोसेसर ही लेना है। U सीरीज पर गेमिंग मत सोचो। इसकी डिस्प्ले इसकी सबसे बड़ी ताकत है। 16 इंच IPS anti-glare, 100% sRGB color और 165 Hz refresh rate। इस बजट में बहुत रेयर। 16 GB DDR5 RAM, 512 GB SSD, RTX 3050 graphics। सारी हेवी गेम्स मीडियम से हाई सेटिंग पर आराम से चलती हैं। अब बात Lenovo Low-Q की। Intel Core i5 12450HX प्रोसेसर, HX सीरीज पावरफुल Ryzen वाले मॉडल से बेहतर परफॉर्मेंस, 12 GB RAM, 32 GB तक एक्सपेंडेबल, 512 GB Gen 4 SSD, RTX 3050 6 GB VRAM, 95 watt TGP, ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। GTA 5 very high, 130 to 150 FPS, Cyberpunk DLSS Ultra 70 to 80 FPS, Valorant Low 280 to 290 FPS. Display 15.6 inch full HD IPS, 144 Hz, 100% sRGB, 300 nits. MS Office 2021 lifetime. Last और सबसे स्पेशल लैपटॉप Acer Nitro Lite. Price लगभग 60,000 rupees. Intel Core i5 13420H, 16 GB RAM, 500 GB SSD, sub-expendable, RTX 3056 GB, 55 watt TGP, 165 Hz refresh rate, full plus resolution IPS display, 53 watt-hour battery, 100 watt adapter, Type-C charging support। एक बात सीधी समझ लो, 60 to 65,000 रुपीस के बजट में RTX 2050 लेना मतलब पैसा चलाना। कम से कम RTX 3050 होना ही चाहिए। अगर Nitro Lite अवेलेबल ना मिले तो Acer Aspire 7 ले लेना। स्पेक्स लगभग सेम है, बस डिस्प्ले 15.6 इंच और 144 हर्ट्ज है, बाकी सब कुछ सॉलिड। अब बताओ, इनमें से कौन सा लैपटॉप तुम्हें सबसे ज्यादा सही लगा? कमेंट सेक्शन में बताना और किस लैपटॉप का डेडिकेटेड रिव्यू चाहिए वो भी लिख देना।